हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। पिछले 10 दिनों में दो बड़े ब्रोकरेजेस, इनफैक्ट ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन दो रिपोर्ट लेकर आए हैं, दो टारगेट्स लेकर आए हैं। क्यों ये टारगेट लेकर आए हैं, क्या नए टारगेट है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक प्राइस बता दे। 169.5 अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसका शेयर प्राइस है लगभग 3.5% ये बढ़ा हुआ है। ये एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन पूरे एक साल का अगर आप डेटा देखते हैं दोस्तों, अगर आप पिछले साल जनवरी का अगर आप डेटा देखें तो स्टॉक प्राइस कहीं 98 रुपीज के पास था, जनवरी 20 के आसपास। और अभी आप देखेंगे 70% स्टॉक ने ऑलरेडी, ओएनजीसी के स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे बहुत ही रिसेंट में, अगर दिसंबर के 20 तारीख के आसपास स्टॉक प्राइस अच्छा खासा गिरा था, 134 135 के लेवल पर था, बट अभी स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है। अब अगली चीज क्या, यहां पर ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने कहा है कि तीन बड़े फैक्टर जो है ओएनजीसी के सपोर्ट में जाते हैं। और इनफैक्ट ओएनजीसी ही नहीं, दूसरी जो अपस्ट्रीम कंपनी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल, उसके भी सपोर्ट में जाते हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में ऑयल का डेफिसिट होना, मतलब सप्लाई जो है उतनी नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ओएनजीसी, तो उनके लिए एक फेवरेबल चीज है। डोमेस्टिक लेवल पर ऑयल प्रोडक्शन उनको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो डोमेस्टिक में कौन ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ यही दोनों कंपनी कर रही है। और तीसरा पॉजिटिव फैक्टर वो है हायर गैस प्राइसेस। हायर गैस प्राइसेस दोस्तों, आपको याद होगा जब मैंने सितंबर और अक्टूबर में वीडियोस बनाए थे तो उसके बारे में चर्चा की थी, जहां पर हमने देखा था कि गैस प्राइसेस लगभग 60% से ऊपर तक बढ़े हुए थे, और ये 6 महीने के लिए बढ़ते हैं, अक्टूबर से मार्च। तो इस बार भी जब मार्च एंड में और अप्रैल से सितंबर के लिए जब नए गैस प्राइसेस आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर भी होने वाला है। एक्सपेक्टेशन है ऑयल और जो है ऑयल सॉरी गैस के जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो ये तीन बूस्ट है। उनका कहने का है 263 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का, ओवरवेट है अभी ओएनजीसी में। उनका एक और चीज ऑब्जर्वेशन है कि इन्वेस्टर्स का अभी भी कन्विक्शन नहीं है, थोड़ा सा फ्रेजाइल कन्विक्शन है, क्योंकि ऑयल प्राइस के ऊपर पर, सेंटिमेंट्स के ऊपर पर बहुत हद तक इन स्टॉक्स का जो मूवमेंट है डिपेंड करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज को वो पॉजिटिवली लेते हैं और वो कहते हैं कि इसको रूम फॉर आउट परफॉर्मेंस इसको है। अर्निंग क्वालिटी और ग्रोथ जो है इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। मैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। मॉर्गन स्टैनली साथ में ओएनजीसी तो है ही, लेकिन साथ में गेल इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन दोनों स्टॉक्स पर भी ओवरवेट है। तो ये मॉर्गन स्टैनली का 263 का प्राइस। अगला, जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे दोस्तों, तो 190 से 212 का टारगेट उन्होंने इंक्रीज किया था। अब 212 से 235 का टारगेट उन्होंने कर दिया है यहां पर ओएनजीसी के स्टॉक पे। उनका ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इनफैक्ट कि 2022 अपस्ट्रीम कंपनी का साल रहेगा। बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रहेगा कि नहीं नहीं पता, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है। अब अपस्ट्रीम कंपनीज में दो ही कंपनी है, ओएनजीसी है और ऑयल इंडिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रेंट का एजम्पशन वो $70 पर बैरल ले रहे हैं, और ईपीएस अपग्रेड ओएनजीसी का 13% हो सकता है। इन्वेस्टर्स भी यहां पर अंडरवेट है, और इस चीज को उन्होंने भी नोट किया है। और जो मॉर्गन स्टैनली था उन्होंने भी इस बात को कहा है, लेकिन अलग तरीके से कहा हुआ है। अगला जो कैटलिस्ट रहेगा वो होगा गैस प्राइस रीसेट। जो हमने देखा अक्टूबर से मार्च का जो गैस प्राइस बढ़ा हुआ था, कंपनीज के लिए पॉजिटिव था। और आपने देखा होगा जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, गैस कंपनीज, चाहे आप महानगर गैस लीजिए या फिर इंद्रप्रस्थ गैस, उनके प्राइसेस इनफैक्ट थोड़े से प्रेशर में रहे हैं पिछले 2-3 महीने, क्योंकि गैस प्राइस बढ़े हैं तो कस्टमर को कितना वो पास ऑन कर पा रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन फायदा किसको अगर हो रहा है तो वो हो रहा है इन दोनों कंपनीज को, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को। 62% हाइक ऑलरेडी हो चुका है, एक्सपेक्टेड है अप्रैल से और हाइक होगा। तो एज ए कस्टमर शायद थोड़ा सा ये कंसर्न रह सकता है, क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो सीएनजी है उनके भी प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बट एज एन इन्वेस्टर यहां पर ओएनजीसी अच्छा कर सकता है। रेवेन्यू आप देखें क्वार्टर 2 में 24,353 करोड़ का था, और
नेट प्रॉफिट जो था 18,348 करोड़ का था, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स थे। क्वार्टर वन के भी अगर कंपैरिजन में देखें तो एक बड़ा यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अगली चीज गैस प्राइसेस, ये जो आप देख रहे हैं $1.79 MMBTU, ये अभी और इंक्रीज हुआ है 60%। तो ये जब क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आएगा तो ये कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। रियलाइजेशन जो है क्रूड के 71.11 है, तो जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या अभी के जो क्रूड के जो रियलाइजेशंस है उसके बारे में डेटा आएगा। बट फिलहाल दो ब्रोकरेज हाउसेस अभी फिलहाल पॉजिटिव लग रहे हैं। टारगेट भी एक ब्रोकरेज हाउस ने बढ़ाया भी है दोस्तों। आपको क्या लगता है ओएनजीसी पर? बट ओएनजीसी थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। रिस्की क्यों? क्योंकि बहुत हद तक ऑयल प्राइसेस के ऊपर इसका जो है मूवमेंट डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा रिस्क है। बट कंपनी क्वार्टर थ्री में ऐसा उम्मीद है कि अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। अभी तक डेट्स नहीं आएगी, बट जैसे ही डेट्स आएंगी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तो कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लाइक जरूर करके रख दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको वैल्यू मिली है तो। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।